मध्य प्रदेश के मंदसौर तथा उज्जैन में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच विवाद ही नहीं, हिंसा प्रकट होने पर विचलित हुए हम। विविध संगठनों से जुड़े साथी ये सोच रहे थे कि वहां के विवाद को नजदीकी और बारीकी से साथ समझकर हम शांति स्थापित करने में अपना कदम उठाए। इतने में इंदौर संभाग के गौतमपुरा के चांदनखेड़ी गांव में 29 दिसंबर की रोज हुई घटना की खबर पहुंची और फैलाती सांप्रदायिक एहसास खबरों से मिलने पर हम अहिंसा और सरदम स्वभाव के प्रति कटिबद्ध साथियों ने समूह बनाकर वहां पहुंचना निश्चित किया। 6 जनवरी के रोज हम क्षेत्र पहुंचे। जन संगठनों के जांच दल में मेधा पाटकर, राम बाबू अग्रवाल, रामस्वरूप मंत्री कैलाश लिंबोदिया, एसके दुबे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतिशाम हाशमी, सीएल सरावत, अरविंद पोरवाल, भागीरथ कछवाई सहित करीब 16 लोग शामिल थे, जिन्होंने गांव में मौजूद एसडीओपी, थाना प्रभारी, सरपंच, पूर्व सरपंच तथा गांव के सैकड़ों लोगों से मुलाकात की। पीड़ित लोगों का पक्ष जाना तथा हुई नुकसानी को देखा और आंकलन किया। चंदनखेड़ी गांव में कुल 500 परिवार रहते हैं, जिनमें 99% मुस्लिम है। केवल कुछ परिवार ही हिंदू हैं। इनमें भी 5 परिवार दलित और 1 हिंदू। इस गांव में पिछले 100 सालों में कोई सांप्रदायिक वैमनस्य की घटना नहीं हुई। जिस रैली की अनुमति के बारे में हमने पुलिस अधिकारियों से जानना चाहा तो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। ना तो संगठन का नाम है, ना ही किसने अनुमति दी, ये बता पाए। धर्माट गांव से निकली अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के मुद्दे पर तथा उसके लिए आगे चलकर चंदा इकट्ठा करने के इरादे से निकली यात्रा के दौरान हिंदू और मुस्लिम समाज में विवाद और हिंसक घटना बनने की खबर पर हमने ये देखना था कि उसकी पूर्ण पीठिका, कारण मीमांस और उस पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई क्या है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए शासन, प्रशासन, समाज और हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। सामूहिक ज्ञान संवाद के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। चांदनखेड़ी से लौटने के बाद गुरुवार को इंदौर में पत्रकारों को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए दल के सदस्य मेधा पाटकर, राम बाबू अग्रवाल, रामस्वरूप मंत्री, एडवोकेट एहतिशाम हाशमी, कैलाश लिंबोदिया, एसके दुबे और अनिल पोरवाल ने बताया कि रैली निकाले जाने की सूचना भले अधिकृत रूप से नहीं होकर अनाधिकृत रूप से पूरे इलाके और गांव के सारे लोगों को थी। इसी के चलते गांव के लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर में रहना मुनासिब समझा। गांव के लोगों का कहना था कि रैली में शामिल होने लोगों के हाथों में धारदार हथियार और हाथों में बंदूकें भी थी। उन्होंने कहा कि मीनार पर चढ़कर वहां झंडा लगाने की कोशिश की और मीनार पर तलवारों से वार किए। इसकी पुष्टि पुलिस अधिकारी ने भी की है तथा बताया कि मीनार से पुलिस अधिकारियों ने ही 3 लोगों को उतारा, जिनमें एक मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए था। 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 1 भाग गया। इसी के साथ गांव के अंतिम छोर पर स्थित कादर पिता अकबर के मकान पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। आगजनी की ट्रैक्टर और जीप और मोटरसाइकिल को जलाया गया और 3 माह की मासूम बच्ची जो पल्ले में सो रही थी उसे भी जलाने की कोशिश की गई और जब परिवार के सदस्य उसे बचाने गए तो मारपीट की गई। कादर के भाई के 5 बेटे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, जिनमें 4 एमवाई में थे, जिन्हें जबरिया छुट्टी देने की बात सामने आई है और एक सीएचएल अपोलो में इलाजरत है। गांव के लोगों का कहना था कि उन्होंने आगजनी के बाद कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। गांव में फायर ब्रिगेड पहुंची भी सही, लेकिन उसे आग बुझाने के स्थल तक नहीं जाने दिया। इस बात का वीडियो भी है कि रैली के बाद पूर्व विधायक मनोज पटेल गांव में आए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस गांव के मकानों को यदि प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर ने नहीं तोड़ा तो इसे रोन देंगे। उसी के बाद 12 से 15 मकानों को तोड़ा गया और बगैर पंचायत की जानकारी के वहां पर सड़क निर्माण किया गया, जिसके मकान टूटे हैं। उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया, न ही सरपंच को बताया गया। सांप्रदायिक जहर नहीं फैले, सद्भाव बढ़े, इसकी कोशिश समाज, सभी राजनीतिक दल और प्रशासन तथा पुलिस को करनी चाहिए। हिंसा के दोषियों पर निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्रवाई को रासुका का उपयोग गैर जरूरी मानकर भेदभाव मिटाने की दिशा में कदम उठाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री इंदौर में रहते हुए सांप्रदायिकता का शिकार हुए गांव के लोगों से मिलने नहीं गए तथा उनकी पीड़ा को नहीं सुना, इसकी हम निंदा करते हैं तथा पथराव के अलावा जो भी कानून बना रहे हैं उस पर सांप्रदायिकता और एक जघन्य अपराध मानना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।